रियल एनालिसिस आज लेक्चर 2 है। रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में था आपका कि हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, और उसी से कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर आपको जा करके नोटेशन पर। नोटेशन कहने का मीनिंग हो गया कि जैसे ही हम लोग रियल एनालिसिस करेंगे तो डिफरेंट तरह का आपका ये करेंगे, क्या बोलते हैं, सिंबल देंगे। जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सबसेट है ना, इस तरह के एलिमेंट देना पड़ेगा। नोटेशन में सबसे पहला नंबर है कि अगर इस तरह के भी देख के कैंसिल किया हुआ है, इसका मतलब हो गया, इसको बोलते हैं फोर और या पूरा का पूरा, यानी कहता है फोर और बोलिए, चाहे फोर एवरी बोल सकते हैं, फोर एवरी। दूसरा नंबर है आपको उल्टा ही दिया हुआ है, इसका मीनिंग हो गया देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तीसरा नंबर आपका है सिंबल दिया हुआ है इम्प्लाइज का, क्या करेंगे, इम्प्लाइज। इम्प्लाइड में दो साइड भी होता है। इम्प्लाइड में होता है कि लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इम्प्लाइड हो गया, तो इस तरफ भी हो गया, इम्प्लाइड बोथ, क्या होता है, बोथ साइड इम्प्लाइड हो गया। मतलब लेफ्ट से राइट भी सही है, राइट से लेफ्ट भी सही है, बोथ वे इम्प्लाइड। क्या बोलेंगे इसको, बोथ वे इम्प्लाइड, दोनों साइड से, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। अगर कुछ एग्जाम्पल लेके भी इसमें स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। जैसे एक इसमें और दिया हुआ सिंबल इस तरह से, इसको बोलते हैं एंड। स्टैंड फॉर क्या, इसकी जगह पर हम लोग एंड लिख सकते हैं, एंड पढ़ भी सकते हैं। इसकी जगह पर क्या पढ़ेंगे, और। फिर 7 नंबर होता है नेगेशन। इस तरह के सिंबल में कोई भी स्टेटमेंट मान लेते हैं पी दिया हुआ है, और वह पी स्टेटमेंट जो है बोलता है कि पी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। दो कंडीशन होता है, तो पी होगा और पी नोट पी होगा, तो नोट पी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, क्या थी, नोट पी के लिए। इतना कर क्या हुआ, नोट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेशन का नोट। जैसे मान लेते इफ स्टेटमेंट P इज होल्ड, देन नेगेशन P जो क्या हुआ, कैन नॉट होल्ड। मैं नोट के लिए जहां पे हो सिंबल को यूज करते हैं। इसका मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग। इसका हम लोग जैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि x लेस देन y, फॉर ऑल x बिलोंग टू s। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल x, s के जितने भी मान है वो s से बिलोंग करेगा, वो क्या होगा, सबके लिए x क्या होगा, लेस देन y होगा। उस कंडीशन में हम लोग ऐसा लिखें, चाहे हम फॉर ऑल इस तरह लिखें, दोनों में से कोई से कोई सिंबल। अब कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका एक कोई एलिमेंट से एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या ले देंगे, देयर एग्जिस्ट, इस तरह से, चाहे इस तरह लिखे हम लोग। इम्प्लाइज इस तरह लिखे, चाहे इस तरह। तीसरा में क्या होता है, वन साइड इम्प्लाइज होगा। इसमें क्या होगा, पी स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर पी और क्यू लेते हैं तो, अगर हमारे पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, इम्प्लाइज किया हुआ, पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। जब क्यू ट्रू होगा तो पी ट्रू होगा। लेकिन अगर ये दिया हुआ है दोनों साइड वाला,
P होगा तो Q भी होगा, Q होगा तो P भी होगा, दोनों साइड में P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। चाहे इसको जानते हैं हम लोग न्यूमेरिकली भाषा में, कहीं कहीं हम लोग ये दोनों साइड जो है उसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या बोलते हैं कहीं I डबल एफ मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ, इसको भी यूज करते हैं हम लोग इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को हम लोग आई डबल एफ चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए इसमें और अदर भी है, जैसे सबसेट हो गया, सबसेट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो सबसेट का रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह का सिंबल होता है, ए बी सबसेट है, ए बी सबसेट है, बहुत लोग इसको भी बोलते हैं सबसेट। कौन कहाँ पर यूज होगा देखिए, तीन तरह का होता है सिंबल इसका। कहता है कि पहला है कि इफ ए एंड बी पी आर टू सेट such that every element of A is also in B. So each element of A is also in B। मतलब A का पूरा एलिमेंट B में हो, है ना, देन तब क्या कहलाएगा A is subset of B। चाहे इसको क्या बोलते हैं कि B contain A, B क्या कर रहा है A को contain कर रहा है, ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम लोग इसे। एंड वी राइट लिखेंगे कैसे A सबसेट B, तो A को पूरा क्या कर रहा है B कंटेंट करेगा, B कंटेंट A, B कंटेंट क्या कर रहा है A, ऐसे ही बोल सकते हैं। चाहे एक इसका सबसे आसान मीनिंग क्या है कि A का पूरा एलिमेंट B में है, अब B का भी पूरा एलिमेंट A में हो सकता है। तो कंक्लूजन जो निकालते हैं हम लोग इसमें, तो उसमें क्या होता है कि कंडीशन है कि इसमें कंडीशन में कंडीशन क्या है कि अगर ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन तब हम लोग इस कंडीशन पर पहुंचते हैं। वी राइट लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी होगा। थ्योरी का सबसे बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, हम लोग थ्योरम में दिखाएंगे कि दो चीज लेंगे, जब ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का सबसेट है तो फर्स्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का सबसेट है, दोनों क्या वो इक्वल होगा। नेक्स्ट आप देखिए इसका मीनिंग समझ गए आप। अब इसको हम लोग देखिए ये भी एक सबसेट ही है, लेकिन इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे प्रॉपर सेट। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन वी राइट कैसे लिखेंगे हम लोग ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या कहता है, इसका मीनिंग कहता है आपका कि बहुत जो ऑथर है केवल इतना ही यूज करता है, बहुत लोग इसको न यूज करके बहुत सारा बुक में इस तरह क्यों यूज होता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, केवल सबसेट की बात है। तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब यहाँ पर हो गया, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, कम से कम एक, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन बी में है जो ए में नहीं है, वो हो गया प्रॉपर सबसेट। यानी कि बी कंटेन ए, बी जो है पूरा पूरा ए को कंटेन कर रहा है। जैसे फिर आगे रहते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, तो जैसे इफ
D is super set of A, then we write, क्या लिखेंगे हम लोग, D जो है सुपर सेट कितना है, A का, यानी कि A कॉन्टेंट, B जो है कॉन्टेंट क्या किसको, A को, पूरा पूरा, इसको सुपर सेट बोलते हैं। वैसा कोई खास रीजन नहीं है। हम लोग अभी बताया था कि ये सबसेट बी और बी सबसेट ए, दोनों का मतलब यही हुआ कि दोनों साइड अगर होता है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी हम पढ़े सबसेट, फिर देखेंगे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये क्या होता है। फिर देख लीजिए यूनियन का सिंबल कैसे होता है। यूनियन में होता है, बाकी सब का मीनिंग समझ, यूनियन में क्या होता है, दो सेट लेते हैं ए और बी, तो ए का पूरा एलिमेंट लिखेंगे, ए का एलिमेंट हो चाहे बी का एलिमेंट हो चाहे दोनों का हो। जैसे ए यूनियन बी इज डिनोटेड बाय किससे, ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ कि इसका मीनिंग है कि ए यूनियन बी, मतलब यूनियन मतलब क्या, मिलाकर लिखना है, ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो, सो लिख सकते हैं। इसका कंडीशन जो होता है कि ए यूनियन अगर नॉन रिपीट, क्या है, नॉन रिपीट सेट, क्या है, रिपीट सेट है, अगर दोनों को मिलाया जाए तो क्या हुआ, एक के बराबर होगा। ए यूनियन ए तो क्या हुआ, एक के बराबर होगा। एंड एक कंडीशन और कभी होता है क्योंकि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए भी इक्वल होता है, इसके भी कह सकते हैं लोग। अब इंटरसेक्शन में क्या हुआ, इस तरह से यूज करते हैं। इंटरसेक्शन में यूज करते हैं कि दो सेट लेते हैं ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या मीनिंग हो गया, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी में जो कॉमन होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा, वही एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। यानी कि इससे ए इंटरसेक्शन अगर 5 है तो क्या होगा, 5 होगा। ए इंटरसेक्शन ए है तो क्या होगा, ए आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इफ अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो, क्या हो जाए 5, देन ए एंड बी आर क्या है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट में कोई आपस में ज्वाइंट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो बोलेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट है। कुछ एग्जांपल लेके इसको कर लीजिए, आपको इस तरह से कुछ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अच्छा रुकिए एग्जांपल देते हैं पूरा मिला करके आपको। जैसे अब इंटरसेक्शन हो गया है, अब हो गया मान लीजिए कि डिफरेंट बिटवीन टू सेट, डिफरेंट बिटवीन टू सेट। जैसे मान लें कि ए एंड बी दो सेट है, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसका मीनिंग हो गया कि ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा लेकिन बी का एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल से। जैसे मान लें कि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया हुआ है 2 4 6
देन तब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी का मतलब ए का भी एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट हो, चाहे दोनों में दोनों हो। कितना हो गया? 1 2 3 4 है ना, और 5 और फिर कितना होगा? 2 4 2 4 तो लिख चुके हम लोग। कितना हो गया? लास्ट में 6। ये दोनों मिला के लेते हैं जो होगा, सुना ये यूनियन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? जो को कॉमन हो। कॉमन मतलब क्या? जो दोनों में प्रेजेंट हो। देखिए प्रेजेंट कौन है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। कितना हो गया? 2 4। तो क्या बन गया? इंटरसेक्शन दोनों में प्रेजेंट हो। अगर ए माइनस बी कहेगा, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो गया? ए क्या लिखे हम लोग? 1 2 3 4 5 माइनस बी कितना हो गया? 2 4 6। अब कहानी होता है कि जैसे माइनस करेंगे हम लोग तो क्या बताया गया था? ए माइनस बी का मीनिंग हो गया कि वैसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, ए माइनस बी बराबर। तो माने बी बराबर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बी कितना था? 2 है, तो 2 क्या होगा? 2 हट जाएगा आपका। 4 क्या होगा? हट जाएगा। और 6 है ही नहीं, हटेगा यहाँ तक का। जो रेवोल्यूशन कितना? 2 और 4 हट गया इतना। कितना बचेगा? 1 3 और 5। यानी कि अगर देखा जाए कि माइनस करने पर कितना है? 1 3 5। तो 1 3 5 ए में है कि नहीं? ए में है, लेकिन बी में है, बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब है कि वैसे एलिमेंट जो इसमें जो बी वाला हो उसको हटा देना है, बाकी सब देना है। वही हो गया ए माइनस बी। फिर होता है आपका, यूज करते हैं हम लोग यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। तो पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसे एक ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी सेट प्रेजेंट हो, सभी सेट का प्रेजेंट हो। टोटल ऑल जितना रियल नंबर है, रियल आगे जितना नंबर है, तो रियल नंबर को हम लोग कन्वर्ट मैंने बोल सकते हैं क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्योंकि उसमें रियल नंबर पढ़ रहा हूँ, रियल नंबर सभी संख्या आते हैं उसमें। तो रियल के अंतर्गत जो रेशनल भी आ गया, रेशनल भी आ गया, सब आ गया, नेचुरल सब आ गया, इंटीजर सब आ गया उसमें। तो क्या हो गया? सबके लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट है किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए, ओड नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब क्या आपका रियल नंबर में। ये सब क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये मतलब क्या? ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी सेट प्रेजेंट इसमें हो, जैसे भी हो लेकिन सब सब सेट क्या हो? प्रेजेंट हो। तो पूरा सेट जो एक ही सेट में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे मान लिया कि मेन इसमें निकालते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए की पावर सी दी है, बहुत जगह ए के पावर डैश दे के भी करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। एंड डिफाइनेड बाय, डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओ कितना? यूनिवर्सल सेट माइनस कितना हो जाएगा? ए। यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे? ए माइनस कर देंगे। इससे एग्जांपल लेते हैं। ये पूरा पूरा क्या है? इंटीजर है। और लेट मान लेते हैं कितना? ए बराबर मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। अब बोलेगा कि देन ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? यूनिवर्सल में से इतना माइनस करना आपको। तो क्या माइनस करेंगे? 0 के बाद जितनी संख्या 1 2 3 4 से माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? संख्या बचेगा -3 -2 -1 और 0। इतना बचेगा आपका। रियल नंबर में से ये नंबर हटा दिया गया। रियल नंबर से क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर का नेचुरल नंबर निकाल दिया गया। तो आपका कितना संख्या बचा आपका? इस तरह से हम लोग तो
केवल फंडामेंटल्स पर जनरलाइज इसका यूज करते हैं यूनियन इंटरसेक्शन का। देखिए एक लास्ट टॉपिक बता रहे हैं आपको, जनरलाइज यूज करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का कैसे, देख लीजिए। तो इसका हम लोग जनरलाइज पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसे आर्बिट्री फैमिली ऑफ सेट एक मान लेते हैं, चाहे उसका क्लास बोलते हैं ना, जो ऐसा सेट जिसमें सभी सेट प्रेजेंट हो, इसे मान लेते हैं। सपोज है कि ऐसा सेट है इसमें सब सेट प्रेजेंट हो, A1 A2 A3 डॉट 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 कितना ये भी क्या है, एक सेट है। सेट क्या सेट बनाते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्लास। इज एनी फिनाइट क्लास, बी एनी फिनाइट क्लास, चाहे इसको दूसरा भाषा में बोल सकते हैं हम लोग आर्बिट्री फैमिली ऑफ सेट, जो बोल सकते हैं आप ना, आर्बिट्री क्लास ऑफ सेट। डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे इसको हम लोग अपना भाषा में तो क्लास ही हो सकता है कि एक क्लास इवन का पूरा बन गया एक साथ, है ना, एक साथ जुड़ गया, एक साथ में बैठ गया, तो क्या बोले क्लास हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि आर्बिट्री फैमिली ऑफ सेट बोल सकते हैं, आर्बिट्री फैमिली ऑफ सेट। देन वी राइट, कैसे लिखेंगे हम लोग, यूनियन इंटरसेक्शन, जैसे लिखते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन कितना AM, एंड फिर कितना लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन A। अगर मान लेते हैं कि लेट आएगा इंटीजर दिया हुआ 1 2 3 कहाँ तक n तक, देन तब क्या लिखेंगे वी राइट इस तरह से यूनियन कितना I बिलोंग टू I इंटीजर कितना AI, एंड कितना लिखेंगे इंटरसेक्शन I बिलोंग टू I AI। इस तरह लिखते हैं यूनियन के लिए, लिखते हैं जैसे लिए, नहीं तो ऐसे भी सकते हम लोग, यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर n तक AI एंड इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 से लेकर n तक AI। इस तरह करेंगे। लेकिन हम लोग थ्योरम जब प्रूव करेंगे जनरलाइज, तो यूनियन में क्या होता है, कम से कम किसी में होगा तो हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सब में होना चाहिए। थ्योरम जब भी बनेगा इसका तो दो पार्ट में बनेगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक के लिए, तो फॉर ऑल के लिए, है ना। देखिए इसका मेन, इसके बाद जो है आपका लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए दे रहे हम लोग उसी का जनरलाइज हम बता रहे हैं फैमिली वाला पोर्शन का। जैसे ए बी ए सेट एंड ए लेमडा सच दैट, लेमडा क्या है, बिलोंग टू सेट ए, मतलब जितना भी लेमडा वैल्यू होगा सब क्या होगा ए में होगा। एंड इंटायर आर्बिट्री क्लास या फैमिली एफ ऑफ सेट्स विच कंटेन ए, सेट कितना ए लेमडा, फॉर किसके लिए, फॉर ईच लेमडा इन ए। तो दो पोर्शन होता है यहाँ पर, एक यूनियन पढ़ रहे थे, एक इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे, और दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करते हैं हमेशा आगे तक के हर थ्योरम में। लगभग लोग जनरलाइज थ्योरम प्रूव करते हैं ये एनालिसिस का, इसमें यूज करते हैं, प्लस की मैट्रिक स्पेस करते हैं उसमें यूज करते हैं, बहुत जगह पर यूज है आपका। इसका मीनिंग क्या था, यूनियन ऑफ ए लेमडा दिया हुआ, लेमडा क्या है, पूरा पूरा ए बिलोंग करेगा आपका, इक्वल टू एक्स होगा, सच दैट एक्स क्या है, बिलोंग टू ए लेमडा। कैसे हम लोग मैपिंग पढ़ते हैं फंक्शन, उस तरह से यहाँ भी है, मैपिंग किया गया, लेमडा बिलोंग टू ए लेमडा पूरा है, ए लेमडा पूरा क्या है, एक्स बिलोंग टू क्या है, ए लेमडा। किसके यूज करेंगे, ये यूज करेंगे किसके लिए, जैसे फॉर एट लीस्ट वन लेमडा इन एच, कम से कम एक लेमडा कितना ए में प्रेजेंट हो, एक के साथ मतलब प्रेजेंट हो। ऐसे सबके साथ वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक के साथ यूनियन मतलब क्या होता है, A1 हो चाहे यूनियन A2 हो चाहे यूनियन A3 पढ़े तो लोग A3 AN जो भी यूनियन हो मिला के लिखते हैं, तो किसी में एक में होता है काम चल जाता है। लेकिन इंटरसेक्शन रहेगा आपका तो वो भी लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू लेमडा फॉर एवरी लेमडा EN। हम बताए थे इंटरसेक्शन तभी पॉसिबल है तो सबके साथ प्रेजेंट हो, उसी को कॉमन लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में।
तो थ्योरम ऐसा बोले कि प्रूव कीजिए कि कम से कम एक उसमें बिलोंग करता हो, तो उसके लिए यूज करेंगे। थ्योरम ऐसा आ जाए कि प्रूव कीजिए कि प्रत्येक उसमें बिलोंग करेगा, सब के सब उसमें बिलोंग करेगा, एवरी पोर्शन उसमें बिलोंग करेगा, तब हमको इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ दो पोर्शन यूज करते हैं और दोनों डिफाइन करता क्या है, ये तो यूनियन है, तो क्या इंटरसेक्शन है ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली एफ, देन ए इज ए कॉल्ड इंडेक्स सेट। इसी को बोलते हैं इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट को हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे वाला आगे चल के हम लोग ये करने के लिए। इसके पार्टिकुलर फॉर्म जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है लेमडा और ये कैसे मान आपका आएगा, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको एक पार्टिकुलर टर्म, देख लीजिए। इन पार्टिकुलर में देखिए आप, जिसे मान लेते हैं कि ए बराबर दिया हुआ है, कोई सेट आप कर लिए हम लोग नेचुरल नंबर का 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना, कहा लास्ट टर्म मालूम नहीं है, यानी क्या होगा इनफिनाइट हो गया आपका। बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर सेट के बोलते हैं ना, उस सेट पर चेक करना पड़ता है। देन वी राइट, कैसे लिखे हम लोग, देन वी राइट, जैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग यूनियन के लिए। यूनियन कितना, आई बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, लास्ट टर्म आउट इंफिनिटी तक कितना भाई यार, एंड आई इक्वल टू कितना 1 से लेकर इंफिनिटी तक कितना, या सिंपली हम लोग यूनियन ऑफ ए आई एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, इतना देख के भी काम चला लेते हैं। ऐसा कहाँ यूज होता है कि हम लोग रियल नंबर में स्टार्टिंग बताया थे कि रियल नंबर जो होता है बार बार दो नंबर के बीच में सेट कर डिफाइन करेंगे हम लोग, तो अनंत संख्या आएगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर आएगा दो नंबर के बीच में, तो वो सब कंडीशन जगह हम लोग ये सब यूज करके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने में काम आएगा आपका इंडेक्स सेट वगैरह, ऐसे पार्टिकुलर केस। अब यहाँ तक बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस, अगेन शुरू करेंगे कि रियल एनालिसिस क्या है। एक फील्ड है और उसका अलग अलग कंडीशन क्या फॉलो करेंगे, आप प्रूव करेंगे कल से।